फिल्म की कहानी के मुताबिक एक भूत चेहरे का कातिल शहर में लौट आया है। फिल्म के आगाज में एक नौजवान खातून तारा का तारुफ कराया गया है। वो किचन में काम करते हुए अपने दोस्त अंबर से बातें कर रही थी। लैंडलाइन पर एक कॉल आती है जो दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स करता है। तारा की दोस्त अंबर से बात करना चाहता है। तारा का कहना है कि अंबर उस वक्त घर पर नहीं है। आदमी तारा को डराता है और कहता है, जरा तस्वुर करें कि एक लड़की घर में अकेली है और एक आदमी उसे फोन करते हुए उसके साथ गेम खेलने को कहता है। यह सुनकर तारा घबरा जाती है और वो शख्स तारा को एक फिल्म के बारे में बताता है। इस फिल्म में कातिल लोगों को इस तरह बुलाता है और इनके साथ गेम खेलता है। अब ये तारा के साथ हो रहा है और वो घबरा जाती है। वो अपने घर का सिक्योरिटी लॉक ऑन करती है। तारा से बात करने वाला शख्स अंबर की वीडियो भेजता है। वो अपने दोस्त की एक वीडियो भेजता है और इसके हाथ गेम खेलने को कहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं आपके दोस्त को खत्म कर दूंगा। इसका मतलब है कि तारा के दोस्त का फोन किसी और ने इस्तेमाल किया था। तारा अपने दोस्त को बचाने के लिए गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है और 2 जवाब सही देती है, लेकिन जब कातिल तीसरा सवाल करता है तो वो गलत जवाब देती है। तारा से बात करने वाला शख्स कहता है कि हर फिल्म में 2 कातिल होते हैं और कातिल का नाम बताता नहीं। इसने ये कहते हुए कॉल खत्म कर दी कि अब तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। तारा पुलिस को कॉल करती है और अपना दरवाजा खोलने के लिए भागती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, भूत चेहरे का कातिल उस पर हमला करता है। घर के अंदर आते हुए वो तारा पर हमला होता है। इसने तारा को चाकू से वार किया। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई, लेकिन कातिल फरार हो जाता है। तारा की बहन को दिखाया गया है जो उसके दोस्त के साथ है। वो दूसरे शहर में रहती थी और अब अपने दोस्त से बातें कर रही है। अपनी बहन पर हमले के बारे में जानकर वो अपने दोस्त के साथ अपने आबाई शहर रवाना हो गई। बाद में तारा के कुछ दोस्तों को इसके हमले के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। एक लड़का दिखाया गया है जो इनके ग्रुप की एक लड़की को पीछा कर रहा है। वो उसे हाथ भी हिलाता है। वो तारा के लिए अस्पताल मुंतकिल होते हैं। तारा की बहन को दिखाया गया है जो अपने दोस्त के साथ रास्ते में थी। वो अपने दोस्त को अपने शहर और भूत शहर के कातिल के बारे में भी बताती है, क्योंकि इसकी बहन पर इन फिल्मों की तरह हमला हो रहा है। तारा की बहन अस्पताल पहुंचकर अपने दोस्तों से मिलती है। वो अपने दोस्त से मिलती है जिसने उसे तारा के बारे में मालूमात फराहम की थी। वो नायब अफसर का बेटा था। वो तारा के दूसरे दोस्तों से मिलती है और तारा के दोस्तों में जुड़वा बहन भाई थे। वो अपनी बेहतरीन दोस्त अंबर से भी मिलती है। अंबर वो लड़की थी जिसकी वीडियो ने शेयर की थी। वो कमरे से बाहर चले जाते हैं क्योंकि तारा अपनी बहन से अकेले में मिलना चाहती है। तारा रोते हुए अपनी बहन से कहती है कि भूत चेहरे का कातिल इस शहर में लौट आया है, अब वो हमें ख़त्म कर देगा। बाद में मंजर बदल जाता है और एक क्लब दिखाया जाता है। तारा के दोस्त वहाँ थे और उनके एक दोस्त की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। ये वही आदमी था जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा हाथ हिला रहा था। वो आदमी लड़ाई में पड़ गया तो वो क्लब से बाहर आ जाता है। जब वो क्लब से बाहर निकलता है तो एक आदमी उसके पीछे अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करता है। वो गाड़ी के करीब गया लेकिन अंदर कोई नहीं था। इसी दौरान भूत चेहरे का कातिल पीछे से आता है और उसे छुरा घोंपते हुए ख़त्म कर देता है। तारा की बहन को दिखाया गया है जो अस्पताल में तारा के साथ है। वो तारा के साथ सो रही थी, लेकिन वो जाकर अपने दोस्त को ढूंढती है। वो पुरानी फिल्म देख रहा था और कातिल के बारे में जानना चाहता था। तारा की बहन अपनी दवाई खरीदने के लिए कैफेटेरिया में जाती है। इसी दौरान वो आईने में एक आदमी की तस्वीर देखती है। आदमी उससे राज बताने को कहता है और कहता है कि अपना राज तारा को बताओ। अचानक तारा की बहन को कातिल का फोन आता है। वो कॉल उठाती है और कातिल से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। कातिल दरवाजा खोलता है और पीछे से इस पर हमला कर देता है। तारा की बहन किसी तरह कातिल से बचकर अस्पताल की रिसेप्शन तक पहुंच जाती है। उसे वहां पर एक पुलिस अफसर मिलता है और पुलिस अफसर को कैफेटेरिया भेजती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। दूसरी जानब नायब सदर तारा के दोस्तों से तफ्तीश कर रही थी। वो अंबर से कुछ सवाल करती है क्योंकि तारा को अंबर के फ़ोन से कॉल आती है, लेकिन वो बताती नहीं कि वो अपना फ़ोन यहाँ भूल गई थी। डिप्टी ऑफिसर ने तारा की बहन को बुलाया और बताया कि तुमने इस शहर में बेशुमार मसाइल पैदा कर रखे हैं। अब मैं आपके घर वालों की वजह से कोई परेशानी नहीं चाहती और इसे अपने बेटे से दूर रहने को भी कहती है। तारा की बहन इसके पास जाती है और उसे अपने ख़ानदान का राज बताती है। वो बताती है कि इसकी माँ कॉलेज के दिनों में 2 लड़कों के साथ ताल्लुकात में थी। एक इनका बाप था और दूसरा वो आदमी था जिसे इसने आईने में देखा था। वो एक कातिल था। तारा की बहन को अपनी माँ की डायरी से पता चलता है कि वो उस शख्स की बेटी है जिसे उसने देखा है। वो कहती है कि इसकी वालदा ने यह सुना है जब मैं इसकी माँ से ये पूछ रहा था, इसलिए इसने उसे छोड़ दिया है क्योंकि हमारी माँ ने हमारे बाप को धोखा दिया है। ये राज सुनकर तारा अपनी बहन से नाराज हो जाती है। वो उसे कमरे से निकलने को कहती है। तारा की बहन कमरे से निकलते हुए अपने दोस्त से मिलती है। इसने इनका अहाता सुना है
यानी कि उसने इनकी तमाम बातें सुन ली थी। वो इसके दोस्त को समझाता है कि आपकी गलती नहीं है, कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा था। इसलिए तारा की बहन अपने दोस्त को इस शहर के पुराने अफसर के पास ले जाती है। शहर का पुराना अफसर भी इनकी मदद करने से इनकार कर देता है। जब वो चले गए तो उसने अपने दोस्त सिडनी को कॉल की। वो एक पुरानी जिंदा बच गई थी। एक भूत चेहरे का कातिल 25 साल बाद इस शहर में आया है और वो इसकी वजह से आया है। वो सिडनी को ख़त्म करना चाहता है। अफसर इसे शहर में नए कातिल के बारे में बताता है। वो इसे इसका ख्याल रखने को कहता है। बाद में अफसर अपने दोस्त को फ़ोन करता है। वो अब न्यूज़ एंकर थी और अफसर को अपनी माजी का एहसास है। वो तारा के दोस्त की मदद के लिए तैयार हो जाती है। तारा की दोस्त तारा के जुड़वा बहन भाइयों के दोस्त के घर पहुंचती है, बूढ़े अफसर के साथ। तारा के दोस्त वहां मौजूद थे और तारा की बहन ने यह राज सबको बता दिया। वो शहर में होने वाले कत्ल के बारे में बात करते हैं। वो कत्ल के बारे में बात करते हैं जैसे इस फिल्म में हो रहे हैं। हो सकता है कि कातिल ऐसा ही हो, इसलिए कर रहा हो क्योंकि उस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहता हो। सब कयास आराइयाँ करते हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं कि कातिल आखिर है कौन। इनके एक दोस्त का कहना है कि कातिल अक्सर वो शख्स होता है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता और ना ही शक करता है, और वो सब तारा की बहन पर शक करना शुरू कर देते हैं। तारा की बहन गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। गाड़ी चलाते हुए वो दोबारा उस आदमी की तस्वीर देखती है। आदमी कहता है कि तुम इस तरह नहीं भाग सकती। तारा की बहन ने रुकने का फैसला किया। डिप्टी ऑफिसर को इसके किचन में दिखाया गया है और कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वो चाकू पकड़े दरवाज़ा चेक करने जाती है। वो अपने बेटे को वहाँ पाती है और वो उसे कूल रहने का कहता है। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। वो अपने काम मुकम्मल करने के लिए भी निकलती है और रास्ते में कातिल की तरफ से उसे फ़ोन कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसकी माँ ने घबरा कर पुलिस को फ़ोन किया। बाद में वो अपने घर वापस आती है। वो अपने बेटे को बुला रही थी लेकिन वो नहाने में मसरूफ़ था। वो पहुंची और अपने घर की तरफ भागी, लेकिन कातिल उसे रास्ते में छुरा घोंपते हुए ख़त्म कर देता है। इसके बेटे ने शावर लेने के बाद देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने शायद उसे बंद नहीं किया था। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, पुलिस ने डिप्टी ऑफिसर के घर को घेरे में ले लिया। तारा की बहन शहर के पुराने अफसर के साथ वहां पहुंचती है और उसे पता चलता है कि कातिल ने इन्हें ख़त्म कर दिया है। शहर का बूढ़ा अफसर अपने दोस्त से मिलता है जो न्यूज़ एंकर थी, जो कि 5 साल बाद मिले थे। तारा की बहन अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि कातिल ने डिप्टी ऑफिसर और उसके बेटे को ख़त्म कर दिया है। तारा की बहन इस अफसर को देखती है जिसे अस्पताल में तारा के सरपरस्त के तौर पर रखा गया था। वो अफसर को डांटती है कि तारा को अकेला छोड़कर तुम यहाँ कैसे आ गए। वो जल्दी से बूढ़े अफसर के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो जाती है। तारा को भी अस्पताल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके पास कोई ना कोई मौजूद है। वो वहाँ से व्हील चेयर पर जा रही थी लेकिन अस्पताल की लाइट गायब थी। कमरे से बाहर पहुंचकर तारा को एक अफसर की लाश मिली और वो उसे देखकर छुप गई। वो पुलिस को कॉल करने लगती है। कोई तारा की तरफ आता है और उस शख्स को देखे बगैर हमला कर देता है। वो कोई कातिल नहीं था बल्कि तारा की बहन का दोस्त था जो तारा को बचाने के लिए आता है। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझती, कातिल वहां पहुंच गया। वो हमला करके इन्हें जख्मी कर देता है। इसी दौरान तारा की बहन ने अपनी सहेली को फ़ोन किया और कातिल कॉल रिसीव करता है। फिर कातिल तारा की बहन से कहता है कि उसे अपनी बहन या अपने दोस्त में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। कातिल तारा को ख़त्म करने ही वाला था लेकिन फिर उसके सामने एक लिफ्ट खुल गई और इसमें शहर के पुराने अफसर के साथ तारा की बहन थी। वो वहां पहुंचकर कातिल पर गोलियां चलाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। तारा की बहन और अफसर भागकर लिफ्ट की तरफ जाने में कामयाब हो गए। कातिल दोबारा वहां पहुंचता है और अफसर पर हमला करता है। अफसर कातिल को अपनी बंदूक से फायर करता है और सोच रहा था कि शायद इसने कातिल को ख़त्म कर दिया है। वो दोबारा कातिल के करीब आता है। वो अपनी बंदूक लोड करते हुए कातिल के करीब जाता है। अचानक भूत चेहरे का कातिल अफसर को चाकू से वार करते हुए ख़त्म कर देता है। अफसर का दोस्त भी इसी अस्पताल में आता है। वो न्यूज़ एंकर थी और इनकी मौत पर अफसरदा थी। सिडनी नामी अफसर का दोस्त भी वहां पहुंच जाता है और उसकी मौत का गम महसूस करता है। वो मिलते हैं और फैसला करते हैं कि वो कातिल को पकड़ेंगे। वो अपने मिशन पर लग गए। तारा और उसके दोस्त के ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। तारा की बहन का कहना है कि जब वो यहाँ से छुट्टी करेगी तो वो इसे अपने साथ शहर ले जाएगी, यहाँ से बहुत दूर। लेकिन सिडनी और न्यूज़ एंकर ने इन्हें रोक दिया। वो इन्हें शहर से बाहर जाने से रोकते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तारा की बहन इन्हें नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। सिडनी को तारा की बहन का पीछा करते हुए इसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए दिखाया गया है। तारा, इसकी सहेली और उसकी बहन शहर जा रहे थे। इसी दौरान तारा की बहन कहती है कि इसका दमे का पंप घर पर रह गया है। तारा की बहन को दोस्त इन्हें घर जाने से मना करता है। वो घर लौटते हैं और अंबर ने घर पर एक पार्टी डाली थी।
अंबर बियर लेने तय खाने में आती है और जब इसने फ्रिज का दरवाजा बंद किया तो उसकी दोस्त वहीं पर खड़ी थी। अंबर उसे देखकर खौफजदा हो जाती है और इसका दोस्त इस पर कातिल पर शक करना शुरू कर देता है। इनके दो दोस्त पार्टी की जगह पर लड़ पड़े। इसका दोस्त जो लड़ाई के बाद चला गया था उसके पैगामात का जवाब नहीं दे रहा था। इनका दोस्त हथियार लेकर अपने दोस्त की तलाश में निकलता है। भूत चेहरे का कातिल वहां पहुंच जाता है। वो लड़के पर हमला करता है। लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी खत्म कर दिया जाता है। इसी दौरान तारा, इसकी सहेली और इसकी बहन पहुंच गई और कातिल सबको देखकर वहां से भाग गया। पार्टी खत्म होते ही तारा की बहन ने सबको अंदर जाने को कहा। तारा की बहन का दोस्त अपने दोस्त से बियर के बारे में पूछता है। वो इसे बताती है कि बियर तय खाने में है। वो तय खाने में जाने से डरता था और इनका दोस्त जो लड़ाई के बाद गया था वो भी वहां पहुंच जाता है। जुड़वा बहन भाइयों की बहन इससे कहती है मेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। इनका दोस्त उसे ढूंढने निकला। तारा की बहन को दिखाया गया है जो सिडनी की कॉल मौसूल करती है। वो कहती है कि कातिल अक्सर इस जगह जाता है जहां तुम इस वक्त हो। तारा की बहन ये सुनकर चौंक जाती है और कातिल इस पर फिल्म की तरह पीछे से हमला करता है। तारा की बहन चीखने पर वहां पहुंच जाती है। वो इसे बचाने के लिए कातिल पर चिराग से हमला करती है। हर कोई आता है और सोचता है कि तारा की बहन ने इस पर हमला किया है, लेकिन तारा की बहन इनका शक दूर कर देती है। इनका दोस्त भी आता है जो इसकी सहेली की तलाश में बाहर गया था। वो रो रही थी और बताती है कि इनके दोस्त की लाश बाहर है। इसका जिस्म जख्मी है और अपने दोस्त पर शक करते हैं। वो कहती है कि मैंने कत्ल नहीं किया। अंबर अपनी बंदूक निकालती है और इसे गोली मारते हुए ख़त्म कर देती है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुमने कत्ल नहीं किया। इसका मतलब है कि अंबर के अलावा कोई और कातिल नहीं था। अंबर तारा की बहन को ख़त्म करने वाली थी लेकिन इसका दोस्त उसे तहखाने में ले जाता है। तारा की बहन उल्टा जाने की कोशिश करती है और तारा को बचाने जाती है लेकिन इसका दोस्त उसे मना करता है। इनका दावा है कि हर फिल्म में दो कातिल होते हैं। वो वही कह रहा है जो हमने फिल्म के आगाज़ में देखा था। जब कातिल तारा को बता रहा था फिल्म में हमेशा दो कातिल होते हैं, इसके दोस्त का कहना है कि शायद तारा दूसरा कातिल है। तब भी वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसे चाकू दिखाते हुए वहां से भाग जाती है। सिडनी और न्यूज़ एंकर जब घर से बाहर निकलते हैं तो अंबर चीखते हुए आती है। वो ऐसा काम करती है जिसे वो पूरी तरह जख्मी हो गई। वो समझते हैं कि अंबर ड्रामा कर रही है। इसी दौरान न्यूज़ एंकर ने अंबर पर हमला कर दिया। इसे गोली मारते हुए वो अंदर चली जाती है। दूसरी जानब तारा की बहन को भी तारा मिल गया है। वो अलमारी में बंधी हुई थी। उसे याद है कि इसके दोस्त ने उसे रिहा करने से पहले कहा था वो उदास है, शायद दूसरा कातिल कोई और नहीं बल्कि तारा है। ये याद करते हुए वो वहीं रुक जाती है। सिडनी घर के अंदर आती है और कॉल रिसीव करती है जो कि उस कातिल की थी, लेकिन वो उसकी कॉल काट कर वहाँ एक कमरा खोल देती है। तारा के दोस्त सभी वहीं पे आ जाते हैं और छुप जाते हैं। इसी दौरान भूत चेहरे का कातिल इस पर हमला करता है। सिडनी ने उसे धकेल दिया और उसकी बंदूक उठा ली। इसी दौरान तारा के दोस्त का दोस्त आकर सिडनी को वार करता है। कातिल तारा की बहन और सिडनी को किचन में ले जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो चुरा फिल्मों की पाइप स्टार है। हमने ये ड्रामा सिडनी को वापस लाने के लिए किया है। वो सिडनी को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन तारा की बहन इन्हें बताती है कि इसने तारा को ख़त्म नहीं किया, इसने अब तक पुलिस को बुलाया था। अंबर तारा की तलाश में आगे बढ़ रही है। तारा ने अंबर पर हमला किया और उसे वहीं पर गिरा दिया। दूसरी तरफ तारा की बहन भी अपने दोस्त पर हमला करती है और वहाँ से भागते हैं। अंबर ने तारा को बहुत दूर फेंका और फिर दोबारा किचन में आ गई। वो सिडनी और न्यूज़ एंकर से मुलाकात करती है। किचन के अंदर वो सोच रही थी कि इसने फायरिंग करते हुए इन्हें ख़त्म कर दिया है। वो वहाँ अंबर पर गोली चलाते हैं। गोली लगने के बाद वो गैस पर गिर पड़ी। वो जल गई थी। इसके पीछे तारा की बहन का दोस्त था लेकिन वो इस पर हमला करती है। वो सीढ़ियों से गिर गई। तारा की बहन का दोस्त उसे फंसा रहा था लेकिन फिर उसे आईने में एक तस्वीर नजर आती है। ये वो शख्स था जिसका तारा की माँ से रिश्ता चल रहा था। तारा की बहन इनकी बेटी थी। आदमी ने पूछा तुम किसकी बेटी हो? तारा की बहन चुपके से चाकू उठाने की कोशिश करती है मेज के नीचे। वो कहती है चाकू उठाते हुए कातिल की बेटी को कभी कमज़ोर ना समझे। वो अपने दोस्त पर बुरी तरह हमला करता है। वो इसे बार बार छुरा घोंपते हुए ख़त्म कर देती है। सिडनी और न्यूज़ एंकर पहुंच गई और समझ गई कि तारा की बहन ने ऐसा क्यों किया। अंबर इनके पास आती है जो अभी नहीं मरी थी। वो इन पर चाकू से हमला करने आती है। इसी दौरान तारा ने उसे अपनी बंदूक से गोली मार दी। अंबर मर जाती है। आखिर में पुलिस को वहां पहुंचते दिखाया गया है। तारा की बहन ने सिडनी और न्यूज़ एंकर का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो एम्बुलेंस में अपनी बहन के साथ बैठती है। यहाँ पर फिल्म का इख्तिताम होता है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आप जिस मूवी को पसंद करते हैं हमें उसका नाम कमेंट कीजिए। हम आपको उस मूवी की एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे।